हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th की सेकेंड बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स विच इज़ रिटन बाय विलियम सारोयान एंड टिल नाउ वी हैव कवर्ड 2 parts of the chapter. So let us move on to the third part of the chapter. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुराद घोड़ा लेकर आता है और अरम जो है उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है। अरम उससे पूछता भी है कि ये घोड़ा तुम कहाँ से लाए हो, कहीं ये तुमने चुराया तो नहीं है, क्योंकि इनकी जो ट्राइब है वो किस लिए पहचानी जाती थी, ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए। इसलिए वो इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पाता कि मुराद चोरी भी कर सकता है। मुराद जो है वो एकदम कहता है नहीं नहीं तुम जल्दी करो, कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ, विंडो से कूद जाओ। विंडो से वो कूद जाता है और किस पर बैठ जाता है, घोड़े पर बैठ जाता है। अरम और मुराद दोनों घोड़े पर बैठे हुए हैं अब, और आगे को मुराद बैठा है, पीछे को अरम बैठा हुआ है। अब यहाँ पर राइटर अरम जो है वो अपने घर के बारे में भी कुछ बताएंगे कि उनका घर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। वो बताते हैं कि बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गांव का इलाका था। कंट्री मीन्स गांव का इलाका, जहाँ पर अंगूर के खेत, बगीचे, इरिगेशन डिचेस और कंट्री रोड्स थे, यानी गांव की जो सड़कें होती हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो और चार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इरिगेशन डिचेस दिखाई दे रही हैं और वाइन यार्ड्स मीन्स अंगूर। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। अरम कह रहा है कि हम दोनों कम से कम 3 मिनट के अंदर अंदर ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़े ने क्या किया, ट्रॉटिंग करनी शुरू कर दी, कूद कूद कर चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, मौसम बहुत सुहाना था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े पर बैठकर वो दोनों बड़े बड़े अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से रन कर रहा था घोड़ा, और ये चीज़ उनको बहुत वंडरफुल लग रही थी। उनका कज़िन मुराद, यानी अब राइटर हमें बता रहे हैं मेरा कज़िन जो कि मेरे साथ ही बैठा था उसके बारे में वो कुछ बात बताएगा आपको, क्योंकि कहीं कहीं कैरेक्टर स्केच भी पूछा जाता है मुराद के बारे में। तो राइटर यहाँ बता रहा है कि मेरा कज़िन जो मुराद था, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ फैमिली, बिगेन टू सिंग, जिसको लोग क्या कहते थे, एक पागल कहते थे, घर का पागल इंसान जिसे हम कहते हैं, क्रेजीएस्ट मेंबर, सनकी माना जाता था हमारी फैमिली में। वो एकदम से क्या करने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लग गया घोड़े पर बैठे बैठे। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर इंसान के अंदर कहीं ना कोई पागलपन होता ही है, जिसको जो कि कहीं ना कहीं से उनको मिलता है, यानी कहीं ना कहीं किसी फैमिली मेम्बर से मिल ही जाता है, हमारे पूर्वजों में से, हमारे वंशज में से, जिसे हम एंसेस्टर्स कहते हैं। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, राइटर बता रहा है मेरा कज़िन जो मुराद है वो भी एक नेचुरल डिसेंडेंट था, यानी वो भी अपने एंसेस्टर्स से कुछ लेकर आया था। क्या लेकर आया था, क्रेजी स्ट्रीक लेकर आया था, ये पागलपन उसको अपने एंसेस्टर्स से मिला था, डिसेंडेंट से मिला था, जो कि हमारी ट्राइब में ही था कोई एक। कौन था वो, इससे पहले जो थे वो कौन थे, अंकल खुसरो थे। वो बता रहा है राइटर कि इससे पहले हमारी जो ट्राइब थी उसमें अंकल खुसरो थे, हमारी फैमिली मेम्बर्स में ही थे वो, जो कि उनका वो बहुत ही इनॉर्मस मैन थे, बहुत ही जाइंट पर्सन जिसे हम कहते हैं, लंबा चौड़ा आदमी, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और बड़ा सा सर था उनका और उस पर काले काले बाल थे। लार्जेस्ट मुस्टाच, सबसे लंबी मुस्टैचेस थी इन द सैन जैक्विन वैली 2, कैलिफोर्निया में ये वैली है, उसके बारे में आरम बता रहा है कि इस वैली में, यानी ये जो कैलिफोर्निया की ये जो वैली है उसमें ये एक ऐसे आदमी थे जिनकी मूछें जो थी वो काफ़ी लंबी लंबी थी, बहुत ही लंबी थी। राइटर हमें ये बात इसलिए कह रहा है कि जो मुराद है वो उसके अंदर जो क्रेजी स्ट्रीक आई है वो अंकल खुसरो की ही आई हैं, ये उनको उन्हीं से मिली हैं, यही उनके एंसेस्टर्स थे जिनसे उनको ये मिली है। अब आराम हमको बताएंगे कि अंकल खुसरो किस तरीके के आदमी हैं। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, यह आदमी कैसा है, बहुत गुस्से वाला, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत ही इम्पेशेंट,
दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो हर इंसान को रोक देता था, जब भी कोई बात करता था तो उसको रोर करके रोक देता था, ज़ोर से चिल्लाकर रोक देता था। और क्या कहते थे वो रोक कर? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अरे कोई नुकसान नहीं है, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मतलब बात को सुनते भी नहीं थे और एकदम से उनको रोक कर कहते थे, अरे क्या है, इसमें कोई नुकसान हुआ है क्या, क्यों ध्यान देते हो इन सब चीज़ों पर। दैट वॉज ऑल, ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी। नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट, उन्हें इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अंकल खुसरो को कि इंसान क्या बात कह रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक। अब यहाँ पर राइटर हमको एक इंसिडेंट भी बताएंगे अंकल खुसरो का, कि एक बार क्या हुआ, उनका बेटा आरक जो था, अंकल खुसरो का बेटा जिसका नाम आरक था, वो 8 घर छोड़कर, यानी दौड़ते दौड़ते उसने 8 घर कवर कर लिए, 8 ब्लॉक्स उसने कवर अप कर लिए थे। और वो दौड़ते दौड़ते पहुंचा बार्बर की शॉप पर। बार्बर की शॉप पर वो गया। वो क्यों गया? क्योंकि उसके फादर वहाँ पर अपनी मुस्टैचिस को ट्रिमिंग करवा रहे थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं मुस्टैचिस की ट्रिमिंग हो रही है। तो ये दौड़ते दौड़ते जाता है अपने पापा के पास, अंकल खुसरो के पास, और जाकर कहता है, क्या कहता है कि हमारा जो घर है वो क्या हो रहा है, वो जल रहा है, उसमें आग लग गई है। दिस मैन खोसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड। अब ये तो हमें मालूम ही है कि ये जो आदमी थे, ये किसी की बात को सुनते ही कहाँ थे, पूरी बात सुनते ही नहीं थे। उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एकदम से रोर कर गए, घुर्रा कर, जैसे बोलते हैं ना, चिल्ला कर बोलना। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अरे इसमें क्या नुकसान हो गया है, क्यों ध्यान देते हो इस चीज़ पर, मत तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान, पे नो अटेंशन टू इट। सोचो, जब किसी का घर जल रहा है, वो भी अपना खुद का घर जल रहा है, फिर भी इंसान ये कह रहा है कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो बार्बर जो है, जो कि दुकान पर उनकी ट्रिमिंग कर रहा था, जो नाई होता है, वो उस बात को फिर से रिपीट करता है, अरे ये लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारा घर जल रहा है। सो खुसरो रोड, इसलिए खुसरो फिर से रोरिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनका घर जल रहा था। तो क्या कहते हैं वो, इनफ, बहुत हो गया, इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने कह दिया ना, बस इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। इसीलिए ये जो मुराद है, उसको भी उन्हीं का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। किनका? अंकल खुसरो का, क्योंकि उनकी ट्राइब में यही एक ऐसे आदमी थे। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, जबकि मुराद के जो फादर हैं जोराब, वो कैसे थे? वो प्रैक्टिकल थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। और ये सारी चीज़ें हमारे ट्राइब में थीं। A child could look like his father, but doesn't mean he gets his nature and attitude just the same. एक बच्चा अपने फादर की तरह दिख तो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नेचर और एटीट्यूड भी उन्हीं के जैसा हो। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन देयर ट्राइब्स। और हम बता रहा है कि हमारी जो ट्राइब है उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, मूडी भी हैं, और विदाउट एनी सेटल्ड वर्क और होम, बिना कोई घर नहीं है, सेटल्ड नहीं है ठीक से। राइटर ये सब सारी बातें बताते बताते अब अपनी कहानी पर आता है और कहता है कि हम लोग अभी तक राइड कर रहे थे। दे वर स्टिल राइडिंग द हॉर्स एंड मुराद वॉज स्टिल सिंगिंग लाउडली। और मुराद अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहा था। दे वर स्टिल इन द कंट्री साइड, वो अभी भी कहाँ थे? कंट्री साइड में ही थे, यानी बाहर को नहीं निकले थे, अभी कंट्री साइड में ही थे, अपने गाँव के एरिया में ही थे। वेयर अकॉर्डिंग टू देयर नेबर्स दे बिलोंग्ड टू, तो ये उन्हीं उसी एरिया में थे जहाँ पर उनके जो नेबर्स होते हैं और वो लोग वहाँ पर रहते हैं। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, अब इतनी सारी बातें आरम ने जब बता दी मुराद के बारे में सब, और अंकल खुसरो के बारे में, ये सब घोड़े पर बैठे बैठे वो सब चीज़ें उसने हमें बता दी हैं। अब यहाँ से कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन। अब आखिर में जब घोड़े पर सवार ये दोनों जा रहे थे, घुड़सवारी हो रही थी, तो लास्ट में क्या, कज़िन मुराद जो था वो एकदम से रुक जाता है और कहता है चलो नीचे उतरो, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अकेले चलाने दो घोड़ा। अब ये मुराद ने कहा कि तुम उतर जाओ आरम, अब मैं अकेले ही चलाऊंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन? आई आस्ट, आई कौन है? आई नैरेटर है, ध्यान रखना।
तो आरम जो है, नरेटर जो है, वो कहता है अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे चलाने दोगे अकेले घोड़ा? जैसे तुम चला रहे हो तो क्या मैं भी चलाऊंगा, मुझे भी चलाने दोगे, परमिशन दोगे मुझे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजिन सैड। तो मुराद का जवाब था, ये घोड़े पर डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, चलो नीचे उतरो, गेट डाउन। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो अरम जो है वो रिप्लाई देता है, वो कहता है नहीं नहीं, घोड़ा मुझे भी चलाने देगा, देख लेना, ये घोड़ा मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने देगा, मैं चलाऊंगा। वी शैल सी, ही सेड। ही कौन है? ही मुराद है। तो मुराद जो है वो कहता है कि चलो हम देखते हैं आगे क्या होगा, वो आगे देखी जाएगी। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मुराद को थोड़ा सा घमंड है, एटीट्यूड में है वो, तो वो कहता है ये मत भूलो दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मुझे तो घोड़े का तरीका पता है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है, मैं जानता हूँ कि घुड़सवारी कैसे की जाती है। वेल, आई सेड। तो उसने कहा ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं, यू हैव विद द हॉर्स, तुम्हारा होगा तरीका, तुम्हें आता होगा ये सब कंट्रोल करना, मुझे भी आता है, आई हैव ऑल्सो। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। तो अब यहाँ पर जो मुराद है वो कहता है चलो, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये बात कह रहा था, चलो देखते हैं आगे क्या होगा, लेट अस होप सो, अच्छा ही हो आगे भी, चलो नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड। अब अरम जो थे वो नीचे उतर जाते हैं। बट रिमेंबर, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ध्यान रखना तुम मुझे अकेले घोड़ा चलाने दोगे। ये बात अरम ने फिर से उसको रिमाइंड करवा दी। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड। अब वो अरम जो था वो तो घोड़े से नीचे उतर गया, और मुराद जो है उन्होंने किक मारी, और घोड़े ने क्या किया? किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर। इस तरीके से उसको कहा, क्या कहा? वजीरे रन, वजीरे इसको कह रहे हैं, घोड़े को उसने नाम दिया वजीरे, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा जो था वो अपने हाइंड लेग्स पर इस तरीके से खड़ा हो गया। स्नॉटेड, आवाज लगाने लगा, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और वो इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि अरम कह रहा है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी चीज़ लग रही थी जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मेरा कज़िन जो था वो घोड़ा चला रहा था, वो फील्ड ड्राई ग्रास के इरिगेशन डिचेस की तरफ अक्रॉस करके क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वैट। और 5 मिनट के बाद वो वापस आ जाता है घुड़सवारी करके, और बहुत ज़्यादा कैसा हो रहा है? ड्रिपिंग वैट, पसीना बह रहा है उसके, वो पूरा गीला हो चुका है पसीने से। द सन वॉज कमिंग अप, अब ये लोग तो बहुत सुबह में आए थे घुड़सवारी करने के लिए, अब सूरज जो था वो निकल रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब अरम जो कि छोटा है वो कह रहा है अब ये मेरी बारी, अब मैं चलाऊंगा घोड़ा। मेरा कज़िन मुराद जो था वो घोड़े से नीचे आ जाता है, नीचे उतर गया, और अरम को कहता है चलो राइड करो, जाओ। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े पर चढ़ गया, आराम कह रहा है मैं घोड़े पर चढ़ गया, और थोड़ी ही देर में न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, उसको एक डर भी था क्योंकि उसे घुड़सवारी ठीक से आती नहीं थी। तो वो कह रहा है कि थोड़ी ही देर में मैं जानता था, फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, उसके अंदर एक अजीब सा एक डर बैठ गया था, इमेजिन कर रहा था वो डर को भी। द हॉर्स डिड नॉट मूव, जब वो बैठ गया तो हॉर्स ने मूव ही नहीं किया क्योंकि उसको आता ही नहीं है कि किस तरीके से उसको चलाया जाए। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सैड। तो मुराद उसको कहता है कि अरे किक मारो ना इसकी मसल्स पे। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। वो कह रहा अरे जल्दी करो, किसी का इंतज़ार मत करो, और जल्दी से इसको किक मारो इसकी मसल्स पर, और हमें तो अभी वापस भी जाना है, इस घोड़े को लेकर वापस भी जाना है, इससे पहले कि पूरी दुनिया जो है वो जग जाए। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, अरम ने जल्दी से उसकी मसल्स पे किक किया, घोड़े की मसल्स पे। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड,
एक बार फिर से जैसे जब मुराद बैठा था तो घोड़े ने स्नॉटेड किया था, इसी तरीके से दोबारा से आरम जब बैठा तो घोड़े ने भी रियर्ड किया और स्नॉट किया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो घोड़ा जो था वो आरम के साथ साथ दौड़ने लग गया। आई डिडंट नो वॉट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि घोड़ा घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा था। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. वो कह रहा है कि उसको इरिगेशन डिच की अक्रॉस की तरफ मतलब जाना चाहिए था, उसके बदले में वो कहाँ चला गया, वो वाइन यार्ड के खेत में घुस गया। Horse ran down the road to the vineyard of Tikran Halapian, where it began to leap over vines. और वहाँ पर उसने क्या किया, वो जो वाइन्स के जो पेड़ थे, खेत थे, उनके ऊपर वो लीप करने लग गया, उनके ऊपर छलांगे लगाने लग गया वो। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, जो हॉर्स था उसने 7 वाइन्स पर लीप्ड किया, इससे पहले कि मैं गिर जाता, मतलब अब वो गिर भी गया है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यूड रनिंग। अब मैं तो घोड़े से नीचे गिर चुका था, लेकिन जो घोड़ा था वो कंटिन्यू रन कर रहा था, वो नहीं रुका घोड़ा बिल्कुल भी। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन जो था मुराद वो रोड पर दौड़ने लग गया, क्योंकि अरम घोड़े से गिर गया था और घोड़ा जो था वो कंट्रोल में नहीं था, तो उसे अब ये डर था कहीं घोड़ा जो है वो चला ना जाए कहीं पर, क्योंकि ये घोड़ा किसी का चुराया हुआ था, किसी के घर से चोरी किया था। तो माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कज़िन है मुराद वो रोड पर दौड़ने लग गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, मुराद जो था वो एकदम ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र नहीं हो रही है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़े को वापस लाना है। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, तुम उस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, और अगर वो तुम्हारी तरफ आ जाता है बहुत काइंडली रहना, मैं यहीं आसपास ही दिखाई दे जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन, और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू, वो कह रहा है, आरम कह रहा है आई कंटिन्यू डाउन द रोड, और मेरा कज़िन, दोनों हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू घोड़े के लिए ढूंढने के लिए दौड़ते रहे। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच, मुराद जो था वो इस तरफ गया। इट टूक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, कम से कम उनको आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, अब ये दोनों घोड़े को लेकर आ चुके हैं और मुराद कह रहा है चलो सब ठीक हो गया, चलो नीचे उतर जाओ, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरी दुनिया जग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, उसने कहा अरे पूरी दुनिया जग गई है, अब हम क्या करेंगे, सब हमको देख लेंगे। वेल ही सेड, तो मुराद ने कहा ठीक है चलो, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, वो कहता है, मुराद कह रहा है कि या तो हम इसको वापस ले जाएं या फिर हम इसको कहीं छुपा देते हैं कल सुबह तक के लिए, टुमारो मॉर्निंग तक के लिए इसको छुपा देंगे कहीं पर। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। आरम हमें बता रहा है कि मुराद जो है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी कि जिससे उसे ऐसा लग रहा हो कि ये घोड़ा वो चोरी करके लाया हो। ही डिडंट साउंड वरीड, वो परेशान जैसा दिखाई नहीं दे रहा था, वो टेंशन उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। और आरम ये भी कहता है कि मैं जानता था कि वो इसको छुपा देगा, ये इसको वापस रख कर नहीं आएगा जहाँ से लेकर आया है चोरी करके। नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, वो कहता है कि कहाँ हम इसको छुपाएंगे अब। आई नो अ प्लेस, ही सेड। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, आई कौन है, आई नैरेटर है, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इसको कहाँ छुपाना चाहिए। ये ही कौन है, मुराद है, मुराद कह रहा है नहीं नहीं मुझे जगह पता है कहाँ छुपाना है इसको। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो अरम जो है वो इससे क्वेश्चन करते हैं मुराद से, वो कहते हैं तुमने ये जो हॉर्स है वो कितने दिनों से चुरा रखा है, क्योंकि अब उसने ये भी पता कर लिया था कि वो उसे कहीं छुपाएगा
और उसे वो जगह भी पता थी। इसलिए आरम मुराद से पूछता है कि काफ़ी दिनों से तुमने कोई घोड़ा, ये घोड़ा जो है वो चुरा रखा है, कितने दिन हो चुके हैं तुम्हें? इट सडनली डॉन्ड ऑन मी। डॉन्ड मीन्स अपीयर्ड। यहाँ पर जो डॉन्ड का मीनिंग है वो है अपीयर्ड होना। That he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. आरम बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था, अचानक से मुझे ऐसा अपीयर हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो घोड़ा है ये इसने आज नहीं चुराया है, ये कई दिनों से अर्ली मॉर्निंग राइड्स कर रहा है, काफ़ी टाइम से, सम टाइम से वो अर्ली मॉर्निंग राइड्स कर रहा है। और मैं भी बहुत, मेरी भी बहुत इच्छा थी राइड करने की, इसलिए ये आज इस मॉर्निंग में मेरे पास आया है ताकि मैं भी राइड कर सकूं, मेरी इच्छा भी पूरी हो सके। So here I have completed the third part of the chapter. I hope you understood the third part. I will be here with the next video with the fourth part. Thank you all of you.